Good morning dear students. Today we are going to start exercise 8.2 question number 3 and 4. See the question number 3 in your book. What is question number 3? If tan in bracket a plus b equal to root 3 and tan in bracket a minus b equal to 1 by root 3, for a plus b is greater than 0 but less than or equal to 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल का सम 0 से ग्रेटर और 90 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए. a इज़ ग्रेटर दैन b, फाइंड a एंड b. यानी ये दोनों पार्ट गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. गिवन दैट tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 by root 3 implies that tan a plus b equal to tan कितने डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है? 60 डिग्री की. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होगी. तो एट द प्लेस ऑफ रूट 3 वी कैन राइट tan 60 डिग्री. ऐसे ही यहाँ पे tan a minus b equal to 1 by root 3. तो tan a minus b implies that tan a minus b equal to tan 30 डिग्री, बिकॉज the value of tan 30 degree is 1 by root 3. It means at the place of 1 by root 3 we can write tan 30 degree. Now we have to comparing both sides. We have to compare both sides. तो compare कर दो, इधर tan और इधर tan, इसका मतलब cancelled out. तो a plus b equal to 60 degree. तो implies that we can write here a plus b equal to 60 degree, equation number first. Similarly here comparing both sides, तो tan cancelled out, a minus b equal to 30 degree, equation number 2. Now by solving these two equations we can find the value of a and b. See the solution. A plus b equal to 60 degree, it is the given equation first, it is the equation number first. Or a minus b equal to 30 degree, it is the equation number 2. Now it is plus and it is minus, therefore cancelled out. Or a plus a, 2a equal to 60 plus 30, 90 degree, implies that a equal to 90 by 2, that will be 45 degree. It means angle a की वैल्यू क्या आ गई? 45 degree. Similarly by putting the value of a in equation first, तो putting a equal to 45 in equation first, it will be a plus b equal to 60 degree, implies that a is 45 plus b equal to 60, implies that b equal to 60 degree minus 45 equal to 15 degree. तो आंसर में क्या आ गया? एक 45 डिग्री और दूसरा b इक्वल टू 15 डिग्री. इट इज़ योर आंसर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स. यानी ट्रू फॉल्स बताना है और इसको जस्टिफाई करना है आंसर को. क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी. Next, second part, the value of sin theta increases as theta increases. Third part, the value of cos theta increases as theta increases. Fourth part, sin theta equal to cos theta for all values of theta. Fifth part, cot A is not defined for A equal to 0 degree. See the justification. अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको देखना है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. तो ये आपका क्या है? फॉल्स है. क्यों? यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन में देखो, साइन ए प्लस बी यानी 30. अब हमने ए की वैल्यू 30 लेट किया और बी को 60 डिग्री लेट किया, तो साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60. और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1. सॉरी, साइन 30 प्लस 60 दैट विल बी साइन 90. द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज़ 1. और यहाँ पे साइन 30 इज़ 1 by 2 और साइन 60 इज़ रूट 3 by 2 और इट विल बी रूट 3 प्लस 1 by 2. तो यहाँ पे क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 by 2, इसका मतलब ये आपका क्या है? फॉल्स है. तो ये इसका सोल्यूशन हो गया. तो यू कैन सी इट हियर इन योर शीट. फॉल्स, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. फिर हमने क्या किया? ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 डिग्री लिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में. यहाँ साइन 90 इक्वल टू 1 by 2 प्लस रूट 3 by 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई और ये ऐड होकर के रूट 3 प्लस 1 by 2 आ गया. हेंस फॉल्स बिकॉज these two values are not equal.
तो इस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सी द सोल्यूशन ऑफ दिस, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और दिस एंगल इज थीटा। तो अगर हम इस एंगल को ग्रेटर करते जाते हैं यानी इंक्रीज करते जाते हैं तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा इसकी तरफ। यानी अगर इसका हम नाम दे दें, कोई भी ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये पॉइंट इधर आएगा थीटा आपका इंक्रीज होता जाएगा और ये पॉइंट अगर इधर आएगा तो बेस आपका जीरो होता जाएगा। यानी बेस जब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पे आपका जो है बेस लेस होता जाएगा और हाइपोटेन्यूज भी लेस होता जाएगा। यानी अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों कम होते जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। तो अगर h आपका लेस हो रहा है तो इसका मतलब साइन थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो हाइपोटेन्यूज डिक्रीज करेगा और हाइपोटेन्यूज अगर डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, क्योंकि p/h में अगर h बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, और अगर हाइपोटेन्यूज डिक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे यही है, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्योंकि थीटा के इंक्रीज करने पर हाइपोटेन्यूज डिक्रीज करेगा, इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू। तो इस तरीके से ये आपका ट्रू होगा। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है बेस डिक्रीजेज एंड हाइपोटेन्यूज डिक्रीजेज इफ़ थीटा इज इन इंक्रीजेज। तो इस तरीके से यू कैन गिव द रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट, सी द थर्ड पार्ट। बिल्कुल ऐसा ही है इसमें, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यू कैन डू इट एज you have done in second part. Now fourth part, sin theta equal to cos theta। अब आपको ये बताना है sin theta equal to cos theta ये होगा कि नहीं होगा, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो ये इट इज़ sin थीटा यानी sin 30 और यहाँ पे cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, तो व्हिच आर नॉट इक्वल हेंस फॉल्स। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, कॉट ए फॉर ए इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि ये नॉट डिफाइंड है, यानी कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। सी द क्वेश्चन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया CBA, जहाँ पे A या तो इस एक्यूट एंगल को लेट करेंगे या फिर इसको। तो A हमने इसको लेट किया है, जिसको हमने यहाँ थीटा भी लिख रखा है वैसे। तो अगर A यहाँ पे 0 होता है तो A 0 कब होगा, A 0 तब होगा जब C पॉइंट B पर आ जाएगा। इसका मतलब है BC इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इफ़ थीटा इक्वल टू 0 देन BC इक्वल टू 0, यानी इफ़ A इक्वल टू 0 देन BC इक्वल टू 0 एंड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। तो कॉट A इक्वल टू क्या होता है, कॉट A इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो फॉर दिस एंगल बेस इज AB, बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस इज AB बाई परपेंडिकुलर इज BC इक्वल टू AB बाई BC क्या हो गया, 0। क्योंकि अगर A 0 है तो BC 0 हो जाएगा। तो 0 होते ही ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है इट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है यू कैन राइट द आंसर हियर ट्रू। नाउ यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 4 इन योर फेयर रजिस्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।